जिंदाबाद जिंदाबाद। अग्निपथ वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, अग्निपथ योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। एमएसपी को लागू करो, लागू करो, लागू करो, एमएसपी को लागू करो, लागू करो, लागू करो। 24x7 लाइव न्यूज़ चैनल में आपके साथ मैं पायल शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं सापला के छोटूराम संग्रहालय में। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो गांव के बुजुर्ग हैं, जो आसपास के गांव के भी बुजुर्ग हैं, काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि इन लोगों की जो मांगे हैं सरकार है वो नहीं मान रही है। लेकिन जो ये बीजेपी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, इसने बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रखा है। लेकिन गाँव के कुछ बुजुर्ग से जानेंगे इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं, किस मुद्दों को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर बलवान सिंह मेरा नाम है जी। जौनन कला मेरा गांव है, ज़िला पानीपत है, तहसील इसराना है। और 8 महीने हो गए हम सिर्फ यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और सरकार अभी तक हमारे पास न कोई सुनने के लिए आई है, न अपना कोई नुमाइंदा हमारी मांगों के बारे में भेजा है। जी बाबूजी, बात करें आप लोगों की क्या क्या मांगे रही हैं? हमारी मांगे हैं, एक तो हमें जो है एमएसपी गारंटी कानून बने। एक जो ये अग्निपथ जो है, ये पुरानी फौज की जो बहाली है वही होनी चाहिए। एक हमारे जो बच्चों के लिए शिक्षा स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वो हमारे स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। एक जो हमारी ज़मीन एक्वायर करते जा रहे हैं, हमें अपनी ज़मीन भी खोस रहे हैं, हमारे जो है रोज़गार भी खोस लिए, हमारे को वैसे भी दुखी कर रही। तो हम इस सरकार से बहुत नाराज़ हैं और हम इसके खिलाफ आगे 24 तारीख को जो आने वाला है उसमें इसको सबक सिखा के रहेंगे, अगर हमें हमारी मांगे पूरी नहीं की। 24 तारीख को आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? जो 2024 का जो साल है, 2024। हाँ जी, आने वाले इलेक्शन में इस सरकार को हम सबक सिखा के रहेंगे कि हाँ भाई, किसानों के साथ, जवानों के साथ इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं को जब ये बर्बाद करने में उतर रहे हैं, तो हम इसको अब सबक सिखा के ही रहेंगे। आपको लगता है कि जो ये बीजेपी सरकार है ये आप लोगों की मांगे मानेगी? अगर ये मांगती तो पहले हम 13 महीने पहले वहाँ दुखी हो गया है, जब 3 मांगों के बारे में भी। अब ये चौथी है, इसके मानने वाली तो ये है नहीं। अगर ये मानने वाली होती तो इससे बरस तो कोई भी आज तक प्रधानमंत्री नहीं मिला। नहीं, देश का प्रधानमंत्री तो वो होता जो अपनी देश के जवानों को, किसानों को बचा के रखे। जिस देश का जवान और किसान मजबूत होगा, वो देश कभी ना भूख से मर सकता, ना वो कभी गुलाम हो सकता। इनकी तो नीतियाँ गुलाम बनाने की है और किसान को मारने की है। बात करें बीजेपी सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है, इसको लेकर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति रहेगी? बच्चे इतने पढ़ रहे हैं लेकिन उनके हाथ में सरकारी नौकरियां नहीं लग रही, 15-15 हज़ार रुपये के कमाने योग्य रह गए। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसको कहना है जी, ये देख जो है अंदानी अंबानी के जो है नौकर बनाओगे, 5-5-7-7 हज़ार रुपये में ये नौकरी करेंगे और क्या करेंगे? अगर ये कहते हैं आने के बाद में रोजगार देंगे, पहले पुराने फौजी जो आ रहे हैं उनको सबको रोजगार दे दिया है। ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि गांव के लोग हैं किस तरह से बदहाली के आंसू रो रहे हैं। बीजेपी सरकार है, इन लोगों की मांगे नहीं मान रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। इसके साथ हमारे साथ अभी कुछ और बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप हुड्डा है, गांव आसन है और मैं यहाँ धरने पर 8 महीने से हूँ। 8 महीने से आप? जी, हमारे साथ रणबीर जी हैं, चौधरी छोटूराम जी के पड़पोत्र हैं, गढ़ी गांव से हैं। रूप सिंह जी एक्स चेयरमैन हैं। इन लोगों का आशीर्वाद है, ये गढ़ी गांव से हैं। और यहाँ जिन मूर्ति के हम नीचे बैठे हैं, जिन किसान मसीहा दीन बंधु की छत्र छाया में हम बैठे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारी जीत होगी। और जो ये गलत सरकार आ गई है, जो ये किसान विरोधी सरकार है और युवा विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, इसको हटाने का काम एक दिन ये हरियाणा प्रदेश की जनता जरूर करेगी। आप लोगों की मांगे क्या क्या रही हैं? हमारी सबसे पहली मांग है अग्निपथ योजना को रद्द करो और पुरानी भर्ती चालू करो। क्योंकि 4 साल में आप समझिए कि कोई भी जवान तैयार नहीं हो सकता है। ये फौज ने खुद भी कहा है। आप खुद एक अपना दिमाग लगाइए, अगर 4 साल की ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद उसे डॉक्टरी में कर दें, फिर 5 साल उसे डॉक्टरी कराएं, फिर उसे लिटरेचर में डाल दें, फिर लिटरेचर करने के बाद फिर उसे हम इंजीनियरिंग में कर दें, फिर कहीं इकोनॉमिक्स में डाल दें, क्या वो जीवन में सफल हो पाएगा क्या? आप लोगों की मतलब 3 मांगे रही है, एमएसपी, अग्निपथ और महिला सुरक्षा, जो अभी महिलाओं के साथ हो रहा है। अभी कल विधानसभा में भी मुद्दा उठा था ये कि मुख्यमंत्री से ये बोला गया कि आप उन्हें इस्तीफा ले लें उनका, या उन्हें पद से हटा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। इससे क्या मानसिकता जाहिर होती है? इससे ये मानसिकता जाहिर होती है कि हम कितना ही जुल्म करें,
महिला के साथ अत्याचार हुआ है। अभी चलिए हम नहीं कहते कि हुआ है क्या हुआ है, अरे जांच तो करो। जांच तब होगी जब इस्तीफा देंगे। ये वो देश है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ एक छेड़छाड़ की एक महिला कोच सामने आकर कह रही है। आप एक महिला है, आप खुद समझती हैं महिला को इतना आगे आने के लिए कितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो बेचारी हिम्मत करके आगे आ रही है, लेकिन उसकी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि देख लो आने वाले लोगों, कोई अपनी आवाज़ मत उठाना, नहीं तो हम ऐसे ही दबाएंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा में ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। तो क्या है, कहीं से लगता है जन सरकार? सरकार का मतलब क्या होता है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यहाँ पीपल है ही नहीं। यहाँ सरकार मोदी के लिए और मोदी अडानी अंबानी के लिए। आज मनोहर लाल को मोदी कुछ भी कह दे वो उसकी मानेगा, लोगों की कहाँ मानता है। आप और कितने समय से धरने पर बैठे हैं हमें राम संग्रहालय में? आज पूरे 8 महीने हो गए हैं। आज 21 फरवरी है और 22 जून को हम बैठे थे, तो पूरे 8 महीने आज हो गए हैं जब आप यहाँ पहुँचे हैं। क्या रात के समय भी यहीं पर गुजारा गया है? हाँ बिल्कुल, रात के समय यहीं रहते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ इस्माइला से सबसे वृद्ध नेता हैं, 84 साल के हैं, इसी साइकिल से आते हैं, ये साथ में खड़ी है रोज़। और हमारे साथ भिवानी ज़िले से हैं, जींद ज़िले से हैं, हिसार ज़िले से हैं, पानीपत ज़िले से, अभी आपने डॉक्टर साहब से बात की, सोनीपत ज़िले से हैं। ये लोग रात को 24 घंटे यहीं रहते हैं। और इस टेंट की हालत देख सकते हैं आप। सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम गए, लेकिन इन लोगों के हौसले आप किसी से भी पूछ लो, इनको पता है जैसे काले कानून वापसी हुए हैं, इसी तरह ये अग्निपथ योजना भी वापस होगी। और ये बीजेपी जेजेपी की जो लुटेरों की, चोरों की, बदमाशों की जो सरकार है, ये भी इस देश से वापस होगी, क्योंकि ये देश ना झुका है और ना झुकेगा। आपको लगता है बीजेपी सरकार आप लोगों की मुख्य मांगे पूरी करेगी? बीजेपी सरकार अगर नहीं करेगी तो हम सरकार बदल देंगे। समाज जो होता है वो सरकार बनाता है, सरकार कभी समाज नहीं बनाती, याद रखिएगा। सरकार से आपकी किस तरह की अपील रहेगी? सरकार से हम अपील नहीं, ये गलत ट्रेंड चल पड़ा है। फिर दोबारा से याद दिलाता हूँ, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम सरकार को आदेश देते हैं, आदेश दे रहे हैं कि ये मांगे वापसी करे, अग्निपथ योजना को रद्द करे और MSP गारंटी कानून बनाए। ये एक नया ड्रामा बना दिया कि सरकार से अपील करो। क्यों करे भाई, सरकार बनाने वाले हैं हम। आप बार बार भूल जाते हैं, आपको फिर याद दिलाता हूँ, जनता को उसकी ताकत का एहसास कराइए। जनता गुलाम नहीं है, आज़ाद देश में। इस समय हम आपको दिखा देते हैं हमारे कैमरे से माध्यम से किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर धरने के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं सरकार है गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको ये दिखा देते हैं किस तरह से ये लोग साइकिल पर आए हैं, साइकिल पर आकर अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर अभी हमारे साथ एक ताऊ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? इस गांव इस्माइला 11 बी के। कितने साल की उम्र हो गई आपकी? मेरी 84 साल की उम्र होगी जी। 84 साल में, लेकिन आपने ऐसी पहले कभी सरकार देखी है? ना ऐसी सरकार नहीं देखी जी, जैसे ये आई है ऐसी नहीं देखी। कभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ पहले कभी? ना ऐसा नहीं हुआ जैसे ये अब हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सरकार नहीं मान रही है, मांगे नहीं मान रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। बच्चे जाएंगे कहाँ? बच्चे जाएंगे कहाँ जी, खड्डे में डाल रखे हैं, सब कुछ गड्ढे में डाल रखे है सरकार ने। जाएंगे कहाँ, जगह कहाँ है जाने के लिए। अब कुछ बैंक आती है भाई, ये 4 साल की भर्ती खोल के बैंक आती है और गड्ढे में डालती है बच्चों को, और क्या है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन भी काट दी है, ये जो राशन कार्ड है ये काट दिए हैं, इसको लेकर क्या जुल्म कर रखे हैं जी, टोटल जुल्म जितने करती है जुल्म करती जा रही है बेहद। अब पीछे झूठ बोल के उठा दिए बरस दिन में वहाँ से धरने पर से, अब तुम्हारी मांग पूरी करवाएंगे, कुछ नहीं कराया। झूठ तूफान बोलती है, तूफान बोलने आ रहे हैं न, भरी गाड़ी में चढ़ा दिए। एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 18 शताब्दी का काम कर गए देश के लिए, और उनका कितने जिक्र नहीं, कितने कोई नाम नहीं, निशान नहीं, और ये बैंसों भरी गाड़ी में चढ़ा दिए। एक बहुत गंदी सरकार है जी, इसने सब कुछ छका दिया है। बाबू जी बात करें, देश इतने साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन आज भी लड़कियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्या कहोगे?
बस क्या करे, सरकार गंदी है इसलिए नहीं है, और क्या है। सरकार ठीक हो तो ये बात नो बतावे नहीं। ये सरकार गंदी है जी, पैसे कमाने वाली सरकार है, झूठी तूफान बोलने वाली सरकार है। झूठ तूफान बोलती है और पैसे कमाती है, बस। आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करी है। इनका कहना है कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, ये बदहाली के आंसू रो रहे हैं। गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है, लेकिन ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी। आपको बता देते हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी हमारे जो काका ताऊ है आज धरने पर बैठे, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं मान रही। इनकी बदौलत सरकार बनी थी, लेकिन फिर भी सरकार इन लोगों के साथ जो अत्याचार करी है काफ़ी गलत करी है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं लोग। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? एक्स चेयरमैन रूप सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? गढ़ी सांपला जी। सांपला गई। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 69। अब बात करें, आज इतने साल हो गए आज़ादी को, देश आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारी माता बहनें यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इससे बुरा दौर हमने इस उम्र में नहीं देखा। सरेआम बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, जैसे महाभारत काल में द्रौपदी का सरेआम चीर्ण हुआ था, आज इस देश में चीर्ण हो रहा। कहते तो रामराज ले रहे हम, और इस माँ बहन बेटियाँ असुरक्षित हैं, उनका चीर्ण हो रहा है। इतना बुरा दौर हमने अपनी उम्र में नहीं तो देखा, न अपने बुजुर्गों से सुना है। सरकार है, सरकार ने बुढ़ापा पेंशन भी काट दी है, लेकिन जो ये राशन कार्ड है ये भी काट दिए हैं। लोगों को रोजी रोटी खाने के लिए नमक के टोटे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी का इतना बुरा दौर है, छोटा जमींदार मजदूर किसान है, बर्बादी के कगार पे है। लोन लेने के लिए जगह नहीं बची है, पूरी समाज कर्जदार हो गया है बहुत बुरी तरह से। बेरोजगार युवक ऐसे भटक रहे हैं, ऐसे बच्चे बुजुर्ग उनको समझा कर रखे हैं, नहीं तो दूसरी जगह दूसरे धंधों में भी जा सकते थे। हमारा हरियाणा का हर 10वां आदमी सेना में भर्ती होता बड़े चाव से, और हमारी माँ बहन बेटियाँ गीत गाती थी, मेरा वीर गया फौज में लड़ने। तो अब बिल्कुल ही कुछ नहीं छोड़ा है सरकार ने। जवानों के बारे में शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। सरकार ने हमारी बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति थी हरियाणा की, हर एक गाँव में हमारे बच्चे अपने स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन न साइंस के टीचर हैं, न मैथ के हैं, न इंग्लिश के। कहाँ इंजीनियर बनेंगे, कहाँ डॉक्टर बनेंगे, कहाँ उच्च अधिकारी बनेंगे हमारे बच्चे। तो गांव देहात का या शहर कोई भी हो, शिक्षा का भी बेड़ा गर्क कर दिया। बेरोजगारी का बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है। कोई अधिकारी कर्मचारी किसी तरह की कोई भी बात समाज के लोगों की नहीं सुन रहा है, और कितनी ही गुनाह लगाओ। कल मुख्यमंत्री ने खुद खड़ा होकर ये कहा कि मैं इस भ्रष्ट मंत्री का इस्तीफा नहीं लूँगा, नहीं इसको हटाऊँगा। तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकती है। की बात करें, प्रदीप हुड्डा ने कहा कि अपील करने वाली तो बात चली गई, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। चेतावनी की बात करें, किस तरह की चेतावनी देना चाहोगे सरकार को? वोट की चोट है ना, उस चुने हुए प्रतिनिधियों को सबसे बड़ा चोट देती है। तो हमारा सबका समाज का ये हुआ है, गरीब जनता, साहूकार, छोटा बच्चा है, वो सब तंग आ गए और ये कह रहे हैं अब की बारी सरकार को बदलेंगे, वोट नहीं देंगे। या तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारे से आने के बातचीत करो, नहीं तो कोई भी इनसे खुश नहीं है। और सरकार का बदलने का पूरा समाज अपना मन बना चुका, क्योंकि समाज ही बदलता है। वो 77 की बात देख लो, समाज नहीं बदला था। 89 की बात लो, समाज नहीं बदला। अब भी समाज है जो बदलने का पूरा मन बना चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा चुके हैं, हमने बुजुर्गों से बातचीत भी की है। काफ़ी लंबे समय से ये धरने पर बैठे हैं। इंडिया 24/7 के माध्यम से लोगों की समस्या भी जानी है। छोटी राम संग्रहालय में काफ़ी लंबे समय से हैं जो हमारे ताऊ हैं, यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी आकर मौके पर इनका जायजा लेने को तैयार नहीं हुआ है। ना ही इन लोगों की कई मांगें पूरी हो रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि 2024 में जो आने वाले चुनाव है इसमें आर पार की लड़ाई होगी। क्या तो सरकार को मांगें माननी पड़ेगी, या तो फिर सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। छोटू राम अमर रहे।